नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि लाभ किसे कहते हैं, हानि कब होती है हमें, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिसकी बेसिक जानकारी हमने कर ली थी। और साथ ही साथ लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि होने पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ पर हानि पर हमने निकालना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात जानेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर निकाली जाती है। तो देखिए हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब यहाँ पर हमने लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये भी हमने जान लिया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो देखिए जैसे ये पेन है और इस पेन का क्रय मूल्य का मतलब है इसको मैंने खरीदा है कितने रुपए में, 15 रुपए में, ठीक है। इस पेन को मैंने 15 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब मैं इसे बेचना चाहती हूँ या मैं इसको बेच रही हूँ किसी को, तो मैंने इसको बेचा 18 रुपए में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, 18 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। या फिर मैं इसको 16 रुपए में बेचती हूँ तो ये 16 रुपए भी क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। या फिर मैं इसको 20 रुपए में बेचती हूँ तो भी ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। मैं इसको 17 रुपए में बेच देती हूँ तो ये भी इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं इसको, इस पेन को मैंने 15 में खरीदा था, मैं इसको 12 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इस पेन को अगर मैं 11 में बेचती हूँ तो 11 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। इस पेन को अगर मैं 14 रुपए में बेचती हूँ तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। इस पेन को अगर मैं 13 रुपए में बेचती हूँ तो 13 रुपए इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। एक बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, उसको समझिए कि ये पेन था, इसका क्रय मूल्य था 15 और ये जितने भी लिखे हैं ये सब क्या है, इसके विक्रय मूल्य हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य तो बदलता जा रहा है लेकिन क्रय मूल्य बदला क्या, नहीं बदला। अगर पेन एक ही, दूसरा पेन खरीदेंगे तो उसका तो अलग क्रय मूल्य होगा, लेकिन इस पेन का क्रय मूल्य केवल एक ही है, 15 रुपए, लेकिन विक्रय मूल्य तो इतने सारे और भी कर सकते हैं, 12.5 रुपए में, या 12 रुपए 50 पैसे में, 12 रुपए 30 पैसे में, 12 रुपए 40 पैसे में, 13 रुपए 10 पैसे में, बहुत सारे। तो विक्रय मूल्य तो बदल रहे हैं। आई बात समझ में, विक्रय मूल्य तो लगातार बदलते जा रहे हैं लेकिन क्रय मूल्य तो फिक्स है ना, कि 15 का था। अगर मैं इसको 18 में बेचती हूँ, इसको 18 में बेचती हूँ तो मेरे को 3 रुपए का लाभ होगा। 16 रुपए में बेचती हूँ तो 1 रुपए का लाभ होगा। अगर 20 रुपए में बेचती हूँ तो 5 रुपए का लाभ होगा। अगर 17 रुपए में बेचती हूँ तो मुझे 2 रुपए का लाभ होगा। आगे बात समझ में। इधर देखिए, अगर मैं इसको 12 में बेचती हूँ तो 3 रुपए की हानि होगी, ठीक है। और 11 में बेचती हूँ तो 4 रुपए की हानि होती है। और अगर 14 रुपए में बेचती हूँ तो 1 रुपए की हानि होती है। अगर 13 रुपए में बेचती हूँ तो 2 रुपए की हानि होती है, ठीक है। तो बेचने पर ही हमें पता चलता है कि जो क्रय मूल्य अगर हमें पता है तो विक्रय मूल्य से हमें पता चल जाएगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही। तो उसके लिए क्रय मूल्य चाहिए। अगर क्रय मूल्य पता होगा, चलो ये सारे विक्रय मूल्य लिखे हैं किसी वस्तु के, तो अगर क्रय मूल्य नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वस्तु में लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि प्राप्त हो रही है। इसके लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि क्रय मूल्य फिक्स होता है, विक्रय मूल्य बदलता रहता है। अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। अभी तक हमने लाभ और हानि निकालना सीखा था, अब हम सीख रहे हैं लाभ और हानि प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो लाभ और हानि प्रतिशत हम निकालेंगे तो किसी वस्तु पर अगर लाभ हो रहा है, जैसे मान लो मैंने ये पेन 15 रुपए खरीद कर 18 में बेच दिया तो लाभ मेरे को 3 रुपए का हो रहा है। तो लाभ होगा तो लाभ से लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि होगी तो हानि से
हानि प्रतिशत निकलेगी। ठीक है, अब उसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत टॉपिक हमने पढ़ा था, तो प्रतिशत निकालना हमने जाना था कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो तो हम रखते हैं ऊपर यानी अंश में, और नीचे जिसमें से निकालते हैं यानी जो कुल होता है या जिसमें से निकालते हैं उसको हम रखते हैं हर में। ठीक है, और गुणा में 100 लगाते हैं क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं ना हम, तो प्रतिशत के लिए 100 से तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, अंश में लाभ। किसमें से निकालते हैं, अब ये बात इंपॉर्टेंट है क्रम मूल्य पर, क्योंकि क्रम मूल्य चेंज नहीं होता है, विक्रम मूल्य बदलते जा रहे हैं लेकिन क्रम मूल्य फिक्स है, इसलिए नीचे क्या आएगा, क्रम मूल्य। ठीक है, और गुणा में 100। ठीक है, हानि प्रतिशत के लिए भी यही होगा, तो हानि प्रतिशत निकाल तो हानि ऊपर आ जाएगी, हानि का प्रतिशत निकाल रहे किसमें से आएगा, क्रम मूल्य में से, तो बटा में क्रम मूल्य और गुणा में 100, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको कि लाभ प्रतिशत यानी लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100, हानि प्रतिशत निकालनी यानी हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। तो यहाँ पर एक बात हम लिख सकते हैं नोट लगाकर कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से आप उदाहरण से समझा दिया क्यों निकाला जाता है, ये भी आपको पता चल गया कि क्रम मूल्य किसी भी वस्तु का फिक्स है, अब उसका विक्रम मूल्य चेंज हो जाएगा, अगर लाभ होगा तो विक्रम मूल्य ज्यादा हो जाएगा और अगर हानि होगी तो विक्रम मूल्य कम हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य भी निकाला जाता है। तो लाभ निकालना है तो लाभ किसमें से निकालते हैं, क्रम मूल्य गुणा में 100 क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं इसलिए गुणा 100 कर दिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अब इसी के हम प्रश्नों के द्वारा इनको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि यदि एक घड़ी 60 रुपए में खरीदी और 75 रुपए में बेच दी गई तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, अगर हानि हो रही होगी तो हानि प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, ये तो हम जब सवाल को करेंगे तब पता चलेगा कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 60 रुपए में खरीदी गई यानी 60 रुपए क्या है, इसका क्रम मूल्य, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रम मूल्य। तो 60 रुपए क्रम मूल्य। 75 रुपए की बेच दी गई, 75 में बेच दी गई यानी विक्रम मूल्य हो गया हमारा 75, तो विक्रम मूल्य बराबर 75 रुपए। ठीक है, 60 रुपए में खरीदी गई और 75 रुपए में बेची गई, सीधा सीधा दिख रहा है कम में खरीदी है ज्यादा में बेची। दो शब्द मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि दो शब्द याद रखना है, कम और ज्यादा। कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले तो लाभ निकालेंगे, क्योंकि लाभ आएगा तभी लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर लाभ नहीं आएगा तो लाभ प्रतिशत नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य कितना, 75, क्रम मूल्य 60, 75 में 60 गए तो 15, तो ये 15 रुपए का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। ये 15% नहीं है, केवल 15 रुपए है। ठीक है, प्रतिशत में नहीं आया मान, ये तो केवल लाभ निकाला है, लाभ प्रतिशत नहीं निकाला। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रम मूल्य। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, क्रम मूल्य पर। तो लाभ ऊपर आएगा किसमें से निकाल रहे, क्रम मूल्य से, गुणा 100 क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 15 रुपए का, क्रम मूल्य कितना है 60, गुणा में 100, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 से 25 बार, तो 25% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी घड़ी पर कितना लाभ हुआ, बेचने पर 25% का लाभ हुआ। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि 25% का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदू ने एक पेन 25 रुपए का खरीदा। ठीक है, खरीदने को बोलते हैं क्रम मूल्य, तो पेन का क्रम मूल्य कितना, 25 रुपए, और उसे 23 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 23 रुपए में, तो 23 रुपए क्या हो गया उसका विक्रम मूल्य। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है, 25 रुपए में क्या दिया है, ये है क्रम मूल्य। ठीक है, पहचानने में कैसे करोगे, खरीदना, खरीदने का मतलब क्रम मूल्य, बेचने का मतलब विक्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य कितना, 25 रुपए।
ठीक है। और बेचा कितने में, तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचा कितने में, 23 रुपए में, ठीक है। 25 ज्यादा है, 23 कम में, यानी ज्यादा में खरीदार कम में बेच रहा है। ज्यादा में तो खरीद कर लाया था, कम में बेच रहा है, तो सीधा दिख रहा है हानि हो रही है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 में से 23 गई तो 2 रुपए की हानि हो रही है, 2/25 गुणा में 100, इस तरीके डायरेक्ट कर ले। पूरा मैं लिख के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सवाल में कैसे हम संख्याओं को समझते हुए किसके लिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 25 था, माइनस 23 क्या था, विक्रय मूल्य, तो कितने आ गए, 2 रुपए। 2 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये तो हानि आया, हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। हानि कितने की है, 2 रुपए की। अब मैंने अभी बताया था लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना, 25 और गुणा में 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 को 2 से गुना किया, 4 दूनी 8, नीचे 1 है, तो 8%। हानि कितने की हो गई, 8% की। आप केवल ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सवाल करोगे, जब पेपर में सवाल करोगे, तो आप फटाफट से कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बताया कि क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये, हानि आई, हानि प्रतिशत का सूत्र है, फिर हानि में सूत्र में जमाया है, फिर काटा है, फिर हमने किया है, ठीक है। आप इस तरीके से इतना करोगे कि यहाँ 25 में खरीदा, 23 में बेच रहा है, यानी 2 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि बटा में 25 क्रय मूल्य गुणा में 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट, इस तरीके से आप इस तरीके से इतना सा तो करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में खरीद कर 1017 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले में क्या दिया है, 900 रुपए, और 900 रुपए क्या है, यहाँ पर खरीदा गया है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर है हमारे 900 रुपए, ठीक है। और 1017 रुपए में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर है 1017 रुपए। तो 900 में खरीद कर 1017 में बेच दिया गया, इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ हो रहा है, तो पहले लाभ निकालेंगे, उसके बाद ही हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना, 1017, माइनस क्रय मूल्य कितना, 900, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 711, यानी 117 रुपए। 117 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 117 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ से क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। हानि होगी तो हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ कितने का, 117, क्रय मूल्य कितना, 900, गुणा में 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए हमारे, 9 से 9 1 9, 2 बच गए, 27 हो गए, 9 30 27, यानी 13% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, ठीक है। 900 रुपए में खरीद कर कोई वस्तु अगर 1017 रुपए में बेची गई है, तो उस वस्तु पर 13% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चावल की एक बोरी 1500 रुपए में बेचने पर, चावल की एक बोरी 1500 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है, यानी जब चावल की बोरी को 1500 में बेचा तो 100 रुपए की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताएंगे, तो हानि बटा में 1500 लिख के गुणा में 100 कर दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो आपको समझना भी है कि 1500 क्या दिए हुए, इसलिए मैं आपको लिखकर बता रही हूँ सारी। तो ये विक्रय मूल्य है और ये हानि है। तो विक्रय मूल्य हानि से हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा जब तक हमारे पास क्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल जाए। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 रुपए जो हमें दिए हुए हैं वो क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि 1500 रुपए में बेची गई ना बोरी, तो 1500 रुपए तो विक्रय मूल्य है। और इस पर बेचने पर हानि कितनी की हो रही है, हानि हो रही है 100 रुपए की, 100 रुपए की हानि हो रही है, यानी 1500 में बेचने पर भी, 1500 रुपए में बेचा चावल की बोरी को तो भी 100 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब है कि ज्यादा में खरीद कर लाए थे, कम में बेचे गए, इसलिए हानि हुई। तो ज्यादा में खरीद कर लाए थे, इसका मतलब ज्यादा आ गया, इसका मतलब हानि क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि।
ठीक है। तो 1500 रुपये तो विक्रय मूल्य है, हानि 100 रुपए की हो रही थी, तो कितना हो गया 1600 रुपये। यानी 1600 में खरीदी गई और 1500 रुपये में बेची गई थी, इसलिए 100 रुपए की हानि होती, समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्रम मूल्य आ गया, तो क्रम मूल्य आ गया, हानि में दी हुई, तो हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत। तो हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की है, 100 रुपए की। क्रम मूल्य कितना आया, 1600। अगर 1500 लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, तो 25 बटा में 4%। ठीक है। मिश्र बिन में आंसर है, तो मिश्र बिन बनाओ। 4 छंग 24, 6 बार, 1 से बच गया तो 1 और बटा में 4, तो 6 सही 1 बटा में 4% की क्या हो गई, इसको हानि हो गई। ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 सही 1 बटा में 4%। तो हानि प्रतिशत निकालनी थी, लेकिन हमें विक्रय मूल्य दिया था, हानि दिया था, तो हम हानि बटा विक्रय मूल्य नहीं रख सकते, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रति हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए पहले हमें क्रम मूल्य निकालना पड़ा, और क्रम मूल्य आने के बाद ही हम क्या निकाले, हानि प्रतिशत। ठीक है। प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक पंखा 243 रुपए में बेचकर 243 रुपए में बेचकर 18 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है। यानी दुकानदार ने एक पंखा कितने में बेचा है, 243 में जब पंखा बेचा तो उसे क्या हुआ, 18 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये लाभ है, लाभ प्रतिशत नहीं है। ठीक है। 18% करके आप आंसर लगा दो CO। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, 243, और जो 243 हमें दिया है वो क्या है, पंखे का विक्रय मूल्य है। ठीक है। विक्रय मूल्य 243 है, और बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 18 रुपए का। दो ही बातें में बताई गई है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रम मूल्य चाहिए, तो क्रम मूल्य तो नहीं है, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रम मूल्य निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, क्रम मूल्य। अब देखिए लाभ जुड़ेगा या घटेगा, कैसे पता लगाएंगे कि 18 रुपए का लाभ हुआ है 243 रुपए में बेचने पर। 243 में जब बेचा तो 18 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब है कम में खरीद कर लाया था और ज्यादा में बेचा, इसलिए लाभ हुआ है। तो कम में खरीद कर लाया था, इसका मतलब लाभ क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य 243 से माइनस 18, कहने का मतलब है कि लाभ इसी में जुड़ा हुआ है 243 में। ठीक है। तो जब वो लाभ घटा देंगे तो हमारे पास क्रम मूल्य आ जाएगा। तो 243 में से 18 गए तो 225, यानी 225 में खरीद कर लाया था और 243 में बेचा, तभी तो उसको 18 का लाभ हुआ। ठीक है। तो 225 रुपए की आ गया क्रम मूल्य। अब क्रम मूल्य आ गया तो हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का, 18 का। क्रम मूल्य कितना, 225 गुणा में 100। 25 से काट ले, 25 नाम के 225, 25 चौक 100, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 चौके 8%। 8% का क्या हो गया, दुकानदार को लाभ हो गया। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। दुकानदार को 45 रुपए की हानि होती है जब वह ग्राहक को एक घड़ी 405 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है। तो यहाँ 45 रुपए की हानि हो रही है, तो हानि बराबर है 45 रुपये। कब होती है, जब वो ग्राहक को एक घड़ी 405 में बेचता है, कौन, दुकानदार। ठीक है। तो यहाँ दुकानदार का ही पूछा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना, 405 रुपए। 405 रुपए में बेचने पर 45 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब है कि ज्यादा में खरीद कर लाया था, कम में बेच दिया, इसलिए हानि हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रम मूल्य, क्योंकि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, क्रम मूल्य निकालना होता है। ठीक है। तो क्रम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है। तो 405 रुपए में बेचा है और बेचने पर 45 रुपए की हानि हुई, तो जुड़ गया। तो कितना आ गया, 450 रुपए। यानी 450 रुपए में खरीदा था और 405 में बेचा है। ठीक है। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, इसलिए तो हानि हो रही है। तो 450 रुपए तो क्या आ गया, इसका क्रम मूल्य। अब हमें क्या निकालनी है, हानि प्रतिशत। हानि हमें दी हुई है, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की, 45 की। क्रम मूल्य कितना, 450 गुणा में 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 45 से 45 कट गया, तो क्या बच गया, 10।
तो 10% की हानि हुई। दुकानदार कितने की हानि हो गई है? 10% की हानि हो गई है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि यदि एक घोड़ा 250 में खरीद कर 200 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत बताइए। 250 में खरीदा है घोड़ा और 200 में बेच दिया गया है, ठीक है। तो क्रम मूल्य कितना है यहाँ पर घोड़े का? क्रम मूल्य है 250 रुपए और बेचा कितने में है? 200। तो विक्रम मूल्य बराबर है 200। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि होगी 250 में खरीद कर 200 में बेचा है, ठीक है। तो कितने की हानि हो रही? सीधे दिख रहा है 50 रुपए की। तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना? 250। विक्रम मूल्य कितना? 200। कितना आ गया? 50। 50 रुपए की क्या हो रही है? हानि। तो क्या निकालना है हमें? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की? 50 रुपए की। क्रम मूल्य कितना? 250 गुणा में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 से 100 20 बार। तो 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 20% की हानि यानी डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 मीटर कपड़ा 4.25 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा गया, जिसमें 5 मीटर कपड़ा बर्बाद हो गया या खराब हो गया। शेष कपड़े को 5 रुपए प्रति मीटर की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। तो लाभ और हानि के लिए पहले में क्रम मूल्य भी निकालना पड़ेगा और विक्रम मूल्य, फिर हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि होगी तो हानि प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा कितना खरीदा गया था? 40 मीटर। किस दर से खरीदा है? 4.25 पे प्रति मीटर। खरीदा भी प्रति मीटर की दर से और बेचा भी प्रति मीटर की दर से। दोनों का समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? 40 मीटर कपड़े का क्या निकालेंगे? क्रम मूल्य। खरीदा कितने में, ठीक है। तो क्रम मूल्य बराबर 40 गुणा में 4.25 बराबर, ठीक है। 40 गुणा 4.25 क्यों लिखा मैंने? देखो यहाँ प्रति का मतलब क्या होता है? एक। पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा भी लिख के मैं आपको बता देती हूँ कि 1 मीटर कपड़े का क्रम मूल्य बराबर है 4.25 रुपए। ऐसा कितना कपड़ा खरीदा था? 40 मीटर। भाई 40 मीटर कपड़ा 4.25 रुपए प्रति मीटर। पिछले वीडियो में हमने ऐसे प्रश्न किए थे जहाँ लाभ हमने निकाला था। अब लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 40 मीटर कपड़े का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा? तो 40 मीटर कपड़े का क्रम मूल्य बराबर ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा, तो 4.25 गुणा में 40 गुणा करेंगे तो 1 जीरो, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की जीरो हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17। 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 170.00 का मतलब क्या हो गया? 170 रुपए। तो क्रम मूल्य तो कितना हो गया? 40 मीटर कपड़े का मूल्य 170 रुपए हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? उसमें से 5 मीटर कपड़ा बर्बाद हो गया, तो 5 मीटर तो खराब हो गया, तो उसको थोड़ी बेच रहा है। शेष कपड़े की बात हो रही है यहाँ पर कि शेष कपड़े को बेचा गया। तो पहले तो क्या निकाल लेंगे? शेष। तो शेष कपड़ा कितना बच गया? 40 माइनस 5 बराबर 35 मीटर। 35 मीटर कपड़ा शेष बच गया। अब इस कपड़े को किस हिसाब से बेच रहा है? वो 5 रुपए प्रति मीटर की दर से। प्रति का मतलब एक मीटर 5 का बेच रहा है, यानी तो 35 मीटर कितने का हो जाएगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 35 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो 5 गुणा में 35, ठीक है। तो 5 25 हासिल के 2, 5 3 15 2 17 यानी 175 रुपये। यानी 170 में तो खरीदा था और 175 रुपये में बेचा गया। सीधी सीधा दिख रहा है कि 5 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ नहीं पूछा, हमें लाभ यानी प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। तो पहले लाभ हो रहा है तो पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालेंगे? लाभ। आप इतना नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखोगे 4.25 को 40 से गुणा किया, यहाँ पर ये आ गया। 35 मीटर कपड़ा बच गया, 5 मीटर बर्बाद हो गया था, तो 35 गुणा 5 यानी 175। ये वाली लाइन ये और ये कर सकते हैं। उसके बाद लाभ निकाल देंगे। लाभ भी आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 का लाभ हो गया, फिर बटा में रख के आप काट लो, ठीक है। सीधी सी बात है। तो लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 175 में बेचा, खरीदा कितने में था, 170 में। 5 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितने का, 5 का, बटा में क्रय मूल्य कितना, 170, ठीक है, और गुणा में 100। एक जीरो से तुम्हारा एक जीरो चला गया। अब 17 बाजे नहीं कटा है तो 5 को 10 से गुना किया, 5 × 50 बटा में 17%। अगर मिश्र बिन में आंसर है या पॉइंट में तो पॉइंट बना लेंगे, मिश्र बिन में तो मिश्र बिन में। 17 का भाग 50 में कितनी बार गया, 17 दूनी 34, कितने बच गए यहाँ पर, 16 बच गए। तो 16 बटा में 17, जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं। मिश्र बिन बनाना आता है आपको। 2 सही 16 बटा में 17% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो हमारा लाभ आ गया कितना, सी, 2 सही 16 बटा में 17% का लाभ। अगला प्रश्न है कि मोहन ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी तथा उसे लाने में 250 रुपए खर्च हो गए। बाद में उसने साइकिल 1500 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब देखिए, खरीदी और यहाँ पर बेच दी, ये दो बात समझ में आ गई। यहाँ पर 250 रुपए एक और हमें बात बताई गई है कि जब साइकिल खरीदी तो उसको लाने में, जैसे बाजार से साइकिल खरीदी तो उसको जब घर पे लेके आया तो उसको लाने में 250 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर जब वस्तु को हम खरीद कर ला रहे हैं उस पे अन्य जो खर्च हो रहा है, यानी खर्च किसी पे भी हो सकता है, जैसे खर्च हमने किराए पे कर दिया लाने पर, या फिर हमने टैक्स देने पर कर दिया, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो टोल टैक्स जैसे कटता है, कर टैक्स जिसे कर बोलते हैं, कर के रूप में दे दिया। या फिर कोई हमारा सामान खराब था या खराब होने पर उसकी क्या करा दी हमने, मरम्मत करा दी, उसको ठीक करवा दिया, ठीक है। या कुछ भी हमने दे दिया, भाड़ा, किराए को हम भाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाड़ा या किराया या टैक्स या मरम्मत या किसी भी उस चीज को लाने में या ले जाने में, कहीं भी करने में हमने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए हैं वो हमेशा किसमें जुड़ेगा, क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो लेकर आया था उसने अपनी जेब से दिए हैं ये पैसे, इसलिए उसकी साइकिल 1000 की ना होकर कितने की हो गई, 1250 की, या 1250 बोल सकते हैं कि साइकिल अब 1250 की हो गई। उसके बाद उसने साइकिल को कितने भी दिन चलाया हो या लाकर ही बेच दिया हो, या 2 साल या 5 साल के बाद उसने उसको 1500 रुपए में बेच दिया, तो 1500 में बेच दिया तो 1000 1500 के बीच में ये जो बात आई है 250 रुपए की, तो ये उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगी, क्योंकि 1000 में खरीदा था, 250 रुपए उस पर खर्च कर दिए। किस रूप में खर्च करिए, किराए में खर्च किया, टैक्स देने में खर्च किया, मरम्मत कराने में खर्च की, किसी में, यानी मान लो 2-4 साल चला लिया उसने और बाद में खराब हो गई तो उसमें उसको सही करवा कर उसने एक्स्ट्रा जो खर्च किए वो सही करवा दिए इस पैसे देकर, तो वो भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। उसके बाद जो बेचेगा उसी से पता चलेगा लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, 1000 रुपये क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर है 1000 रुपये, और उस पर लाने में कितना खर्च कर दिया है, तो खर्च बराबर 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम क्या लिखेंगे, वास्तविक क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, वास्तविक क्रय मूल्य। रियल जो क्रय मूल्य है वो तो क्या होगा इसका, 1000 प्लस 250। अब इसके अलावा और भी खर्च हो सकते हैं, मान लो खराब हो गए तो 50 रुपए उसकी कुछ और लगाने में या उसमें डेकोरेट करने में, या कुछ हैंडल या कुछ भी खराब हो गया तो और भी चीज जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं खर्च एक ही खर्च 2-3 भी कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कर के रूप में, किराए के रूप में, और 2-4 बातें एक साथ आ सकती है। तो सारे जितने भी खर्च किए हैं वो सारे क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो कितने की हो गई साइकिल, अब 1250 की हो गई, क्योंकि 1000 में खरीद कर लाया था, 250 पे लाने पर खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1250 रुपए क्रय मूल्य रखा जाएगा। अगर आपने क्रय मूल्य अगर 1000 रुपए रख दिए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हम 1000 न रखकर क्या रखेंगे, 1250। जब भी हम लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य 1250 लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको कितने में बेच दिया, विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपए। 1500 रुपए में क्या कर दिया, साइकिल को बेच दिया। तो देखिए 1250 में खरीदा और 1500 में बेच दिया, सीधा सीधा दिख रहा है लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ। अगर आप इस तरीके से 1500 में से 1000 घटा कर 500 रुपए लाभ करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 1500 रुपए, खरीद कर कितने में लाया था, 1250। भाई ये भी इसमें शामिल हो गया ना, तो हम वास्तविक क्रय मूल्य ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 250 रुपए, 250 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ से क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है।
तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का है 250 बटा में क्रय मूल्य कितना अपना 1250। ठीक है, 1000 लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा क्रय मूल्य हमारा 1250 और गुणा में 100। ठीक है, 10 से तो 10 काट लीजिए, 25 से 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 से कितनी बार 20 बार, तो क्या हो गया 20% का लाभ हो गया। साइकिल को बेचने पर उसको मोहन को कितने का लाभ हुआ, 25% का, सॉरी 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 10 से 10, 25 पंजे 125, 5 से 20, 20% का लाभ हो गया। बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी ने एक पुरानी मशीन 500 रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपए खर्च किए, उसने उसे 585 रुपए में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी 500 में खरीदी थी और पुरानी मशीन थी, इसलिए उसको ठीक करवाने में, उसकी मरम्मत करवाने में 150 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो ये भी इसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा क्योंकि व्यापारी ने खुद की जेब से लगाए हैं पैसे, इसमें जुड़ गया। उसके बाद उसने उसको कितने में बेच दिया, 585 रुपए में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में था मशीन को, तो क्रय मूल्य 500 रुपए, 500 रुपए में खरीदी और ये 150 रुपए किस काम में, ये मरम्मत पर। ठीक है, उस मशीन की मरम्मत पर 150 रुपए खर्च कर दी। इसका मतलब है उसका वो वस्तु जो ली थी मशीन वो कितने की हो गई उसके, तो वास्तविक क्रय मूल्य अगर देखा जाए मशीन का तो कितना हो गया, 500 प्लस 150 बराबर 650। यानी मशीन 500 की नहीं 650 रुपए की हो गई इसके लिए। क्यों, क्योंकि 500 में खरीदी 150 रुपए एक्स्ट्रा लगा दी उसने, तो 650 रुपए हो गया वास्तविक क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के लिए यही क्रय मूल्य हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसको मरम्मत करवाने के बाद में कितने में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना 585 रुपए में बेच दी गई। ठीक है, 650 की वस्तु को 585 में बेच दिया, सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हानि निकाल, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 650 और विक्रय मूल्य कितना है 585, तो कितना हो जाएगा 10 5 और 6 0 यानी 65 रुपए। 65 रुपए की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, 65 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत, तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, हानि कितने की है 65 की, क्रय मूल्य कितना 500 नहीं रखेंगे यहाँ, क्रय मूल्य 500 अगर क्रय मूल्य रख दिया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना 650, ठीक है, और गुणा में 100। 10 से 10 कट गया, 65 से 65 कट गया, तो कितना बच गया 10, यानी 10% का क्या हो गया उसको हानि हो गई, 10% की क्या हो गई उसको हानि हो गई। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने लाभ और हानि, हमारा जो टॉपिक था उसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना जाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।